लालची महेंद्र चाचा और डरपोक भूत की कहानी। बहुत पुरानी बात है। एक गांव में एक अर्जुन नाम का युवक रहा करता था। अर्जुन को चिकन खाने का बहुत शौक था। अर्जुन जब भी किसी मुर्गे को घूमता देखता तो उसकी जीभ में पानी आ जाता। एक दिन अर्जुन जब शाम को अपने घर आता है तो अर्जुन के पिता अर्जुन से कहते हैं, अरे बेटा, तू कितना बड़ा हो गया है, दिन भर कहाँ घूमता रहता है? गांव में तेरी उम्र के लड़कों की शादियां हो चुकी है और तू अब तक बेरोजगार है। कोई अच्छा सा काम धंधा ढूंढ, ऐसे कब तक घूमता रहेगा? क्या करूं पिताजी, मेरा कहीं मन ही नहीं लगता। बस मन करता है कि मुझे रोज खाने को अच्छा सा चिकन मिल जाए और मैं उसे खाकर इधर उधर मस्ती करता घूमता रहूं। अरे बेटा, ऐसे में कैसे काम चलेगा? बेटा तू ये सब छोड़, बगल वाले गांव में तेरे महेंद्र चाचा रहते हैं, तू कुछ दिनों के लिए वहां चले जा। वहीं जाकर कुछ काम धंधा ढूंढना और वहीं रहना, और जब तेरा मन यहाँ आने को करे मुझसे मिलने यहाँ आ जाना। ठीक है पिताजी, अगर आप बोल रहे हैं तो मैं कल ही महेंद्र चाचा के घर के लिए निकल जाता हूँ। दूसरे ही दिन अर्जुन अपने महेंद्र चाचा के घर पहुंचता है। नमस्कार चाचा जी। अरे आ गए अर्जुन बेटा, कैसे हो? मैं तो बिल्कुल ठीक हूँ चाचा जी, आप बताइए आप कैसे हो? मैं तो ठीक हूँ बेटा। तुम्हारे पिताजी का फोन आया था। उन्होंने बताया कि तुम काम धंधे की तलाश में गांव आने वाले हो। अब बेटा तुम यहाँ आ ही गए हो तो इसे अपना ही घर समझो। एक बात तो मैं तुम्हें बताना ही भूल गया। बेटा अब मेरी उम्र बहुत ज्यादा हो चुकी है। अब मुझसे ये घर का काम धंधा नहीं बनता। अब ये सब तुम्हें ही संभालना होगा। ठीक है चाचा जी, मैं समझ गया। खाना और घर के सारे काम मैं कर दूंगा, आप इस चीज की चिंता बिल्कुल मत करो। अरे चाचा जी, ये पड़ोसी का मुर्गा हमारे घर में कैसे घुस गया? बेटा ये पड़ोसी का नहीं, मेरा मुर्गा है, देसी है। मुर्गे को देखकर अर्जुन के मुंह में पानी आ जाता है। अरे वाह, ये तो देसी मुर्गा है, लगभग 1.5-2 किलो का मालूम पड़ता है। इसके लेग पीस तो खाने में मजा ही आ जाएगा। अच्छा तो चाचा जी, अब मैं चलता हूँ, मुझे अपने लिए कोई अच्छा सा काम तलाश करना है, फिर शाम को आपको आकर खुशखबरी सुनाऊंगा। बेटा जंगल के रास्ते में थोड़ा संभल कर जाना। ऐसा क्यों? वहाँ क्या जंगली जानवर हैं? नहीं बेटा, जानवर तो नहीं है, मगर गांव वाले बताते हैं कि वहाँ भूत रहते हैं। अरे चाचा जी, आप भी? मैं भूत भूत से नहीं डरता, मैं तो खुद एक शैतान हूँ। अर्जुन उसी जंगल से होते हुए गुजरता है और थककर एक पेड़ के नीचे जाकर बैठ जाता है और मन ही मन चाचा के घर के मुर्गे को याद करके कहता है, आज तो मैं इसे खाकर ही रहूंगा, इसे छोड़ूंगा नहीं, इसे खाकर तो मजा ही आ जाएगा। तभी पेड़ के ऊपर बैठा हुआ भूत अर्जुन की सारी बातें सुनता रहता है। ये आदमी तो शक्ल से कोई तांत्रिक मालूम पड़ता है, लगता है ये मुझे खाने की बात कर रहा है। भूत अर्जुन की सारी बातें सुनकर डर जाता है और पेड़ के नीचे आकर अर्जुन से कहता है, अरे भाई, तुम मुझे क्यों खाना चाहते हो? मैंने तुम्हारा क्या बिगाड़ा है? मैं तो अभी अभी भूत बना हूँ, मुझे मत खाओ। मैं तुम्हें एक जादुई पारस पत्थर देता हूँ, इसे तुम जिस भी धातु में छिलाओगे वही सोने की बन जाएगी। अर्जुन भूत की बातें सुनकर खुश हो जाता है और मन में सोचता है कि अब नौकरी भला क्या ढूंढना, अब तो सीधे घर ही चलो। अरे आ गए अर्जुन बेटा। हाँ चाचा, मैं आ गया। ये देखो, ये जादुई पारस पत्थर है,
इसे किसी भी धातु में छिलाने से वह सोने की बन जाती है। आप इसका ख्याल रखना। मैं जरा पानी नहाकर आता हूँ, फिर आपके लिए रात का खाना बनाऊंगा। अर्जुन की बात सुनकर महेंद्र चाचा के मन में लालच आ जाता है और वह उस जादुई पारस पत्थर को चुरा लेते हैं। तभी अर्जुन नहाकर वापस आता है। अरे चाचा, मेरा पारस पत्थर कहाँ गया? मुझे क्या पता बेटा, लगता है बंदर उसे उठाकर ले गए। यहाँ बंदरों का बड़ा आतंक है। दूसरे दिन फिर अर्जुन उसी पेड़ के नीचे जाकर बैठता है और मन में फिर मुर्गे का ख्याल आते ही कहता है, आज तो मैं इसे नहीं छोड़ूंगा। आज तो मैं इसे खाकर ही दम लूंगा। मेरा पारस पत्थर भी गुम गया है। मेरा बहुत दिमाग खराब है आज। पेड़ के ऊपर बैठा हुआ भूत अर्जुन की बातें सुनकर फिर डर जाता है। अरे नहीं नहीं भैया, मुझे मत खाओ। मुझसे क्या गलती हो गई है? मुझे मत खाओ भैया, मुझे माफ कर दो। मैं आपको एक जादुई संदूक देता हूँ। इस संदूक में आप जो भी सामान रखोगे वह 5 गुना हो जाएगा। जैसे आप 100 रुपए का एक नोट रखोगे तो वह 5 नोट बन जाएंगे। इस तरह जो भी सामान आप इस संदूक में रखोगे ना, वह 5 गुना हो जाएंगे भैया। ये संदूक ले जाओ और मुझे छोड़ दो। मुझे माफ कर दो भैया। अरे ये भूत तो बहुत ही डरपोक है। ये मुझसे इतना क्यों डरता है? अरे मुझे क्या करना, मैं तो अब इस जादुई संदूक की मदद से धनवान बन जाऊंगा। अर्जुन घर पहुंचकर अपने चाचा से कहता है, चाचा ये देखो, ये जादुई संदूक है। इसके अंदर जो भी सामान रखो वह 5 गुना बढ़ जाता है। अर्जुन को यह नहीं पता था कि उसके महेंद्र चाचा इतने लालची स्वभाव के व्यक्ति हैं, इसलिए वह सारी बात आकर सच सच बता देता है। मैं जरा मुंह हाथ धोकर आता हूँ। और तभी महेंद्र चाचा अर्जुन के आने से पहले ही उस जादुई संदूक को भी चुरा लेते हैं। अरे चाचा, मेरा जादुई संदूक कहाँ गया? अरे बेटा, मैंने तुम्हें बताया था ना कि यहाँ बंदरों का बहुत आतंक है। अभी कुछ देर पहले मकान की छत पर बहुत सारे बंदर बैठे थे। मुझे तो उन्हीं का काम लगता है। अर्जुन चाचा की बात सुनकर बहुत निराश हो जाता है। तीसरे दिन अर्जुन थककर उसी पेड़ के नीचे जाकर बैठता है और मन में उन चोर बंदरों का ख्याल आते ही गुस्से में आकर कहता है, मैं अब एक को भी नहीं छोड़ूंगा, सबको मार डालूंगा। मेरा आज बहुत दिमाग खराब है। अब तो किसी की खैर नहीं। अब मुझसे कोई नहीं बचेगा। इतना सुनकर भूत बहुत डर जाता है और अर्जुन के पास आकर कहता है, अरे भैया, मुझे और मेरे भूत साथियों को माफ कर दो। हम सब ने आपका क्या बिगाड़ा है? हमसे अगर कोई गलती हो गई होगी तो हमें माफ कर दो भैया। मैं बदले में आपको एक जादुई लाठी देता हूँ। जब भी आप पर किसी प्रकार का कोई खतरा होगा, यह लाठी आपकी रक्षा करेगी। और अगर आपके अलावा किसी और ने इस लाठी को छुआ भी तो यह लाठी उसे पीट पीट कर उसका बुरा हाल कर देगी, क्योंकि ये लाठी केवल आपको ही पहचानती है और आप ही का कहना मानेगी। भैया, अब ये लाठी लेकर जाओ और मुझे छोड़ दो और मेरे सभी साथियों को भी माफ कर दो भैया। अर्जुन उस लाठी को लाकर रख देता है और मुंह हाथ धोने चला जाता है। इतने में अर्जुन के लालची महेंद्र चाचा वहां आते हैं। अरे आज क्या जादुई सामान लेकर आया है, जरा देखूं तो। इतना कहकर जैसे ही महेंद्र चाचा उस जादुई लाठी को हाथ लगाते हैं, तभी वह जादुई लाठी चाचा की पिटाई करने लगती है। अरे बचाओ बचाओ, अरे कोई है, मुझे बचाओ, ये लाठी तो मेरी जान ले लेगी। चाचा की आवाज सुनकर
अर्जुन फौरन दौड़कर आता है। अरे बेटा मुझे बचा ले, मुझे माफ कर दे बेटा, मैं तेरा सब सामान वापस कर दूंगा। तेरा जादुई पारस पत्थर, जादुई संदूक सब तुझे लौटा दूंगा। मुझे इस लाठी से बचा ले, मेरी जान बचा ले बेटा। अरे चाचा, ये सब मेरा सामान आपने चुराया था और आप मेरे सामने बंदरों का नाम ले रहे थे। बेटा तेरा सब सामान मेरे पास है, मुझे बचा ले, मैं तेरा सब सामान तुझे लौटा दूंगा बेटा। हे जादुई लाठी, रुक जाओ। इतना कहते ही जादुई लाठी रुक जाती है। इसके बाद महेंद्र चाचा बहुत शर्मिंदा होता है और अर्जुन को उसका सारा सामान लौटा देता है। उन सभी जादुई सामानों को लेकर अर्जुन अपने पिता के पास अपने गांव लौट जाता है और देखते ही देखते जादुई पारस पत्थर और जादुई संदूक की मदद से अर्जुन बहुत धनवान हो जाता है। एक सोनपुर नाम का गांव था जहां संतोष नाम का एक सब्जी व्यापारी रहा करता था। पूरे गांव में सब्जी की केवल एक ही दुकान थी। संतोष दुकान में केवल ताजा हरी भरी सब्जियां ही बेचा करता, जिस कारण उसकी दुकान ग्राहकों से हमेशा भरी रहती। मगर कुछ दिनों से शाम होते ही, अरे संतोष भैया, जरा 1 किलो टमाटर तौल देना। जी बहन। अरे भैया, नींबू नहीं टमाटर बोला है। अरे माफ करना बहन। शाम को संतोष अपने घर पहुंचता है और अपनी पत्नी चंदा से कहता है, चंदा, कुछ दिनों से मुझे शाम होते ही सब कुछ धुंधला धुंधला दिखता है और सुबह होते ही सब ठीक हो जाता है। अरे तुम चिंता ना करो, कल शाम दुकान बंद करके वैद जी के घर जाना। संतोष दिन भर अपनी दुकान में सब्जी का धंधा करता है और शाम होते ही जंगल के रास्ते वैद जी के घर के लिए निकल पड़ता है। पता नहीं अब मेरी आंखों का क्या होगा। 2-3 दिनों से सोच रहा हूं कि घर जाके चंदा के साथ पुष्पा मूवी देखूं, लेकिन अब तो ये आंखों में धुंधला धुंधला दिखता है। अरे भैया मुझे बचाओ, अरे भैया कोई है, मुझे बचाओ। अरे डरने की क्या बात है, ये तो कुत्ता है, कोई शेर थोड़ी ना है। संतोष और शेर के बीच बराबरी की लड़ाई होती है। और शेर इस लड़ाई में अपना दम तोड़ देता है और अचानक वहां जिद्द प्रकट होता है। हे भले इंसान, तेरा लाख लाख शुक्रिया। मुझे एक साधु ने श्राप देकर शेर बना दिया था। तूने उसका वध करके मुझे शाप से मुक्त कर दिया। बोल क्या इच्छा है तेरी? अरे जिंदू भैया, बस मेरी आंखें ठीक कर दो।